नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तु वः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्ष हुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयात् भूरिष्ठनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्फोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु वः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धिधनामन्दार श्री गुरु गौतम सौरिये वांछित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमने देखा कि चंड कौशिक एक बार गुस्सा किया, उसका फल कितना आया। दोषों की उपेक्षा करना कितना खतरनाक हो सकता है। छोटा सा दोष का सेवन किया था, कोई बहुत बड़ा दोष का सेवन किया ऐसा भी नहीं, फिर भी उसका जो विपाक आया वो कितना भयंकर था। इतना ही नहीं, उसके सामने हम हमारी तुलना करें कि हमने कितनी बार गुस्सा किया। अब उन सारे गुस्सों की जोड़ मिला करके जितना कर्म बंधा होगा उसका फल क्या होगा। चंड कौशिक की गति से तो आगे ही जाएंगे, क्योंकि उससे तो ज़्यादा ही किया है। चंड कौशिक अपने लिए नहीं रहे, अपने लिए कौन सी गति रही। कितना गिरना पड़ेगा। और दूसरी ओर से ये भी सोचो कि उन्होंने तो 18 पापस्थानक में से एक पाप का काम किया, छठे क्रोध। हम पहले प्राणातिपात में हैं, दूसरे मूषावाद में हैं, तीसरा आदत्तादान में हैं, यानी 18 पापस्थानक में हम हैं। और कभी कोई हम गुस्सा करते हैं, उसके पीछे भी सामने वाले के प्रति कि भाई हमें इस गुस्सा करके इसको सुधारने की भावना है। ऐसे वो कोई मान नहीं रहा हो, परंतु ऐसे गुस्सा कर आ जाए और उसके तो भी दोष लगता है। सामने वाले हमारे मन में
उसके प्रति वो वैर की भावना नहीं है, परंतु उसको वो सुधारने तो की माँ भावना है। बच्चे को मारती भी है, फिर भी किस भाव से? बच्चे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होता। मारती है तो उसको सुधारने के भावना से ही मारती है। ऐसा नहीं कि उसको बिगाड़ना है, उसको कुछ नुकसान हो जाए, ऐसा एक रुए में भी भाव नहीं होता। फिर भी उस समय हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं वो भाव क्या होते हैं? गुस्सा तो आता है ना। गुस्सा यानी उसका कोई बर्तन तुम्हें पसंद नहीं आया और उसके कारण तुम एक्साइट हो गए, एकदम तीव्रता से उसके प्रति प्रतिक्रिया की। उसकी क्रिया सही नहीं है, उसका कुछ भी ऐसे है और अपने को है कि भाई इसको सुधारना पड़ेगा, उसके लिए अपने मन में उसके प्रति कोई वैर की भावना नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि गुस्से का तुम उपयोग करो, मगर गुस्सा करो मत। गुस्सा करना अलग बात है, उसका उपयोग करना अलग बात है। जेलर कैदी को मारता है, जेलर का कैदी से कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, और फिर भी जेलर कैदी को सजा देता है। जज के नाटक में हम क्या करते हैं? अमिताभ बच्चन कितना गुस्सा करता है, एंग्री मैन का बिरुद मिल गया उसको। हाँ, और इतना गुस्सा करने का उसको इनाम मिलता है, सजा नहीं। कितने रुपए मिलते? भिखारी बनने के कितने रुपए लेता है? भिखारी का रोल करना हो अमिताभ बच्चन को तो कितना रुपया लेगा? 100 करोड़ रुपया 100 करोड़। देखो, यानी पहले अरबपति बनेगा, फिर भिखारी का रोल करेगा। अब उस भिखारी के रोल में क्या जान आएगी बोलो? कितनी जान होगी? क्योंकि 100 करोड़ रुपया लिया है इस ये रोल बनाने का, रोल कन्फर्म परफॉर्म करने का। तो 100 करोड़ की पावर होती है उस रोल करने में, प्योर भिखारी बनने के लिए। और उस समय वो रोल ऐसा निभाता है कि तुम्हें लगे यार 2-5 पैसे हो तो उसको देना चाहिए, ऐसा लग जाएगा तुम्हें। इतना हूबहू करता है। तो हमें भी हूबहू रोल तो करना ही है सब, मगर सिर्फ रोल ही करना है, हमको बनना नहीं है वैसा। हमें भिखारी बन के बनना नहीं, हमें करोड़पति बन के भिखारी बनना है। अंदर में ये जागृति रखनी है कि मैं करोड़पति हूँ, मगर भिखारी का रोल कर रहा हूँ। अब मुझे ये रोल करने के लिए 1 करोड़ रुपया मिला है, तो मैं जो रोल करूँगा वो कैसा करूँगा? उसमें पूरी जान लगा दूँगा। तो जब भी किसी को हम हित की भावना से भी गुस्सा करें तो ऐसा करे कि उसको पेशाब छूट जाए, इतने ज़ोर से चिल्लाए उसके ऊपर, मगर अंदर से बिल्कुल प्यार भरा दिल हो, अंदर से बिल्कुल गुस्सा न हो, खाली गुस्से का नाटक ही हो। ऐसा कर सकते? ऐसा नहीं होता। बस इसीलिए हम बंध जाते हैं कर्म से, भले आशय अच्छा है हमारा। तो बात ही अगर मान लो इस जन्म में गुस्से को सीमेंटेड कर दे, सच में सीमेंटेड कर दे, तो आत्मा अगले भवों में कंटिन्यू साथ में लेके जाएगी कि आप एकदम शांत स्वभाव के हो जाओगे। यानी तुमने अभी हाँ, गुस्से को जो दबाया, नहीं दबाया नहीं, तो दिल से छोड़ दिया, उसको सीमेंटेड कर दिया कि अब मेरी लाइफ में गुस्सा खत्म, मेरी आत्मा का ये स्वभाव बना दिया मैंने यहाँ पर। तो उसको हम कर्म की भाषा में क्षय कहते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय हो गया। यानी क्या हुआ? अब मिथ्यात्व कभी भी पूरी लाइफ में कभी नहीं आएगी, कितने भी भाव जाओ, अगली जन्मों में। क्षायिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं? क्षायिक सम्यक्त्व यानी अभी 1 जन्म 10 जन्म कितने भी जन्म हुए, वो क्षायिक सम्यक्त्व जाने वाला नहीं, मतलब वो परमानेंट रह गया। हाँ, क्षय हो गया कर्म का, मगर हम क्षय नहीं करते, उपशम करते हैं, शांत करते हैं। हम दबाते हैं अपने सत्व के बल पर, हमारी समझ के बल पर हम हमारे गुस्से को, हमारे अहंकार को दबाते हैं। ऐसा दिखावा नहीं करते, बाहर प्रकट नहीं करते, मगर अंदर तो इतना आग लग जाती है इतनी, मगर वो क्या है? राख के तले आग है, धुआं भी दिखता नहीं बाहर, और बिल्कुल राख के नीचे है। राख को ऊपर हाथ लगाओ तो गर्म भी नहीं लगती,
हाँ, वो भी कर्म मानता है। वो भी कर्म बंधन होगा ही, क्योंकि तुमने प्रकट नहीं किया, मगर अंदर में गुस्से का परिणाम तो हुआ ना। तुम्हारा आत्मा गुस्से के रूप में परिणमित हो गया। इतना ही है कि तुमने प्रकट नहीं किया तो उसके जो रिएक्शंस आने वाले थे वो बच गए। दूसरे को गुस्से के निमित्त बनने वाले थे वो भी तुम बच गए। उन सारी चीज़ों से तो तुम बच गए, मगर तुमने अंदर में जो प्रकट किया है उसकी आग तो तुम्हें तो जलाएगी। दूसरे को जलाने वाली थी, वो नहीं जलाएगी। वो दूसरे को नहीं जलाएगी, मगर तुम तो जल ही चुके। यानी अंदर ही प्रकट नहीं होना चाहिए। अंदर ही प्रकट हो गया तो तुम्हारी आग तुम्हें तो जलाएगी, दूसरे को जलाए नहीं जलाए। पहले वही से कुछ भी हो, हर चीज पहले अंदर ही प्रकट होगी। अंदर ही प्रकट उसके होगी, बाद यानी ही वो बाहर कोई भी निकलेगी दोष, वचन के द्वारा। कोई भी क्रूरता पहले तुम्हें मारेगी, बाद में दूसरे को मारती। पहले तुम में तो वो प्रकट हो ही गई। तो जो अंदर प्रकट हुआ है दावानल, वो बाहर प्रकट नहीं होता तब तक बाहर असर नहीं दिखेगी, मगर तुम्हारे अंदर तो वो दावानल पैदा हो गया है, वो तुम्हें जला के ही पूरा करेगा। तुम्हारे कर्म बंधन कितने होंगे? अभी वो तंदुलिया मत्स्य क्या करता है? हाँ, बाहर तो कुछ करता नहीं। तंदुलिया मत्स्य शास्त्रों में बात आती है, स्वयं भूर मनस पर समुंदर है, बहुत अफाट विशाल, पैसिफिक से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा, और इतना बड़ा और इतना गहरा वो समुंदर है कि उसमें जो मत्स्य होते हैं, मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि जो बड़े बड़े जहाज़ों को भी निगल ले, इतनी बड़ी मछलियाँ उसमें पैदा होती है। और उन मछलियों की आँखों के ऊपर जो भौएँ होती है उसमें चावल के दाने के बराबर छोटी छोटी मछलियाँ पैदा होती है। जैसे अपने बाल में जुएँ पैदा होती है, इतना बड़ा आदमी मगर बाल में जुएँ कितनी छोटी होती है, वो छोटी सी जुएँ, वैसे ही उसकी भौएँ के उसमें वो चावल के दाने के बराबर उसका आकार, उसका शरीर की काया होती है, और वो यहाँ पर पैदा होता है, वहीं रहता है। उसका आयुष्य अंतर्मुहूर्त का होता है। अंतर्मुहूर्त यानी 2 घड़ी का, उससे ज़्यादा वो जिंदा भी नहीं रह सकती। इतना छोटा सा आयुष्य, मगर उसको जो शरीर मिलता है प्रथम संज्ञान वाला होता है। इतना पावरफुल मन और इतना पावरफुल शरीर उसको मिलता है। और जब बड़ी मछली अपना मुंह फैलाती है तो कितनी मछलियाँ पानी के साथ उसके शरीर में जाती हैं, हजारों की मात्रा में, क्योंकि जो बड़े बड़े जहाज को निगल सके उतना उसका पेट कितना बड़ा होगा। और वो जब मुंह खोलेगी तो पानी कैसे आएगा? धोधमार पानी आता है, बिल्कुल प्रवाहित ज़बरदस्त वेग के साथ, और उस वेग में कितनी मछलियाँ खींच के चली जाती है, छोटी बड़ी कितनी मछलियाँ सीधी उसके पेट में चली जाती है। फिर वो मुंह बंद करता है, पानी वापस निकलने लगता है अंदर गया हुआ, और वो जो पानी बाहर निकलता है तब 2 दांतों के बीच में जो जगह होती है, उन जगह के बीच में से छोटी छोटी मछलियाँ बाहर निकलते हुए दिखती हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ तो अंदर रह जाती है, उसका आहार बन जाती है, मगर जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो वापस पानी के प्रवाह में बाहर निकलते हुए देखता है। कौन देखता है? वो चावल से आकार वाला मत्स्य, उसको वो देखता है। तब वो क्या भाव करता है? कह रहे ये मूर्ख शिरोमणि है, इतनी मछलियाँ अंदर गई थी, अब देखो बाहर ऐसे ही निकल रही है वापस, कितनी मछलियाँ बाहर निकल रही है। अगर इसकी जगह मैं होता, एक एक को चबा चबा के खाता, एक एक को मार देता, एक को भी बाहर निकलने नहीं देता। ये उसके परिणाम होते, ये भाव करता है। अब उसने कोई एक भी मछली मारी नहीं, मगर ये भाव इतनी तीव्रता से करता है कि अगर इसकी जगह मैं होता तो एक एक को बराबर चबा चबा के स्वाद लेके खून निकाल के पी लेता, और एक भी मछली को जिंदा नहीं जाने देता। ये जो भाव करता है उसके कारण सिर्फ अंतर्मुहूर्त में कितना कर्म करता है? 7वीं नरक में जाता है, वहाँ से सीधा 7वीं नरक में। कितने समय में? 2 घड़ी के अंदर, यानी एक सामायिक तुम पूरी करो उतने में वो इतना कर्म बंद करता है कि 7वीं नरक में चला जाता है। हमारी कैपेसिटी नहीं, हम 100 साल में उतने पाप नहीं कर सकते कि हम यहाँ से सीधे मर के 7वीं नरक में जाएं। आज हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो इतना कमज़ोर है, छेवट्ठू संज्ञान कहते हैं। कर्म बंध अपने जीव विचार में हमारे शरीर के 6 प्रकार के मजबूती के आधार पर 6 प्रकार बताए गए हैं। ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज, नाराज, कीलिका, हाँ, और छेवट्ठू। ये
6 प्रकार के हड्डियों के बंधन बताए कि हड्डी या एक दूसरे के मानव शरीर में कितने प्रकार के हड्डियों का जुड़ाव होता है। तो एक जो ऋषभ नाराज है, वज्र ऋषभ नाराज है, यानी हड्डी के ऊपर हड्डी तो होता है, उसमें कील डाल के पैक किया है, फिर भी उसके ऊपर पट्टा मजबूत करके, यानी ये हड्डी का बंध कभी टूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। ऐसा आदमी कि वो कितना भी ऊपर से गिरे तो भी एक भी हड्डी उसकी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, इतना मजबूत मरकट बंध होता है। नहीं, बहुत से लोगों को होता है, तो बाकी लोगों को भी होता है। वो तंदुल या मत्स्य का जो संघयन है वो पहला होता है। शरीर का जो उसका बंधारण है वो इतना मजबूत होता है, और जितना शरीर मजबूत उतना मन तगड़ा होता है। मन भी शरीर के साथ ही संबंध रखता है। तो ये 6 प्रकार हैं, उसमें पहला ये है। दूसरे में पट्टा नहीं होता, कील और बंधन होता, नाराज नहीं, ऋषभ नाराज सहन। पहला वज्र ऋषभ नाराज, दूसरा ऋषभ नाराज, तीसरा नाराज, चौथा किलिका, और छठ्ठू। हाँ, अंतिम अपना जो बंधन है वो कौन सा है? अंतिम है। यानी 2 हड्डियाँ ऐसे ही लगी है, ऐसे खाली है, जरा सा आघात लगा कि अपनी जगह से हिल जाएगी, उसकी उतनी मजबूती नहीं है। और इतना कमज़ोर शरीर होने के कारण हमारा मन भी उतना ही कमज़ोर है। तो जो तंदुल या मत्स्य जो भाव कर सकता है, जिस तीव्रता से कर सकता है, उतनी तीव्रता से हमारा मन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो संघयन है, शरीर का मजबूती जो बांधा है, वो कैसा है? अंतिम कक्षा का है, यानी बिल्कुल कमज़ोर। और उसके कारण हमारा मन भी कमज़ोर है। इसलिए हम यहाँ कितना भी बुरा सोचे, हिटलर मर के यहाँ से ज़्यादा कौन सी गति तक जाएगा? दूसरी नरक तक ही जा सकता है, दूसरी नरक तक। यानी 60 लाख यहूदियों को जिसने जिंदा मार दिया, उसका भी पाप कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी नरक का। यहाँ से तीसरी नरक में वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसका मन उतना कमज़ोर है। तो सोचो पहले वाले का मन कैसा होगा? मतलब पहले वाला टॉप ग्रेड का भी होगा, टॉप ग्रेड का भी होगा। और नीचे जिसके पास टॉप ग्रेड की शक्ति है वो निकृष्ट शक्ति भी, क्योंकि वो शक्ति इतनी पावरफुल है, तो उसका विनाश भी उतना ही होगा। अच्छा, विनाश भी उतना ही होगा, क्योंकि वो अगर मोक्ष प्राप्त कर सकता है तो नरक 7वीं भी प्राप्त कर सकता है। हम दूसरी नरक से ज़्यादा कर नहीं सकते, तो हम मोक्ष भी नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम मोक्ष तक पहुंच सके। कभी वो कृष्णचंद्र राजर्षि एक बार में तो क्या कि वो 7वीं नरक में जाएंगे, और दूसरी बार में केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया। हाँ, मतलब ऐसी यानी मन की ये शक्ति है। हाँ हाँ, क्योंकि उसकी लेशिया उतनी खराब हो सकती है, हमारी लेशिया उतनी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे में बिगड़ने की क्षमता भी नहीं है, तो सुधरने की भी नहीं। हाँ, चौथे आर्य तक के मनुष्यों में ये संज्ञान होता है। हालांकि 6 के 6 प्रकार के मिलते हैं, मगर जो ज़्यादा पुण्यवान होता है उसका संज्ञान उतना ही मजबूत होता है। मगर आज 6ठे आर्य में अंतिम ही बचा है, पहले 5 होते ही नहीं है, किसी को भी नहीं होते। तो खाली वो कुछ बाहर दिखाता नहीं है, मगर अंदर जो भाव करता है उसकी शरीर की शक्ति उतनी है ही नहीं, उसके पास उतने अवयव भी बड़े नहीं है कि वो थोड़ी सी बड़ी मछली को भी खा सके, क्योंकि चावल जैसा छोटा शरीर है, उसका जबड़ा कितना होगा, और वो जबड़े से कौन सी मछली को खा सकेगा? छोटी कीटकों को भी खाने की क्षमता नहीं है। यानी शारीरिक क्षमता नहीं होते हुए भी मानसिक क्षमता इतनी पावरफुल है कि वो सिर्फ 2 घड़ी के अंदर तो 7वीं नरक का मेहमान बन जाता है। तो ये अंदर जैसे गुस्सा पे संवहनन है वो शरीर का आकार, भव्यता, और ये संघयन संस्था। हाँ, संवहनन यानी नहीं, आप तंदूर मच्छर तो इतना छोटा, तो उसका
उसका संस्थान पहला है। पहला है? हाँ, अच्छा, पहला संग्रहण है, मतलब एक मच्छर का भी पहला पहला हो सकता है। मगर वो इसीलिए स्वयं भूर्मण समुद्र की बात की, अपने यहाँ नहीं। अच्छा, अपने पैसिफिक सागर में ऐसे मत्स्य नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ वो संग्रहण अभी है नहीं। स्वयं भूर्मण समुद्र में हो सकता है। तो सोचो कि वो सिर्फ 2 घड़ी के लिए भी इतना पावरफुल सोच सकता है, तो तुम अंदर ही अंदर गुस्सा करना चाहो तो कितना कर सकते हो? दूसरी नरक तक का तो कर ही सकते हो। और अच्छा भी उतना नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चौथा देवलोक तक ही हम जा सकते हैं। उसके ऊपर भी जाने की क्षमता हमारी नहीं है, क्योंकि बिगड़ने की क्षमता नहीं है, तो सुधरने की भी क्षमता कहाँ से आएगी? सुधरेंगे तो भी एक मर्यादा तक। मैंने कहा ना कि अगर सब्जी वाला कितना भी बड़ा बिजनेस कर दे तो कितना नुकसान करेगा? हाँ, 5-10 हज़ार 50 हज़ार रुपये का नुकसान कर देगा, क्योंकि सब्जी का बिजनेस है। सब्जी में इन्वेस्टमेंट भी कितना, प्रॉफिट भी कितना, सब मिला करके अगर पूरा का पूरा नाश हो जाए तो 50,000 लाख रुपये तक नुकसान कर सकता है। उसके आगे वो भी नुकसान भी नहीं कर सकता। तो कमाए तो भी कितना कमाएगा? बस 50,000 लाख रुपया कमाया तो वो मानेगा अरे बाप रे, दुनिया भर का धन मुझे मिल गया। बस उसकी क्षमता लाख का नुकसान करने के, तो लाख कमाने की क्षमता है, उससे ज़्यादा उसकी क्षमता ही नहीं है। मगर कोई दुकान पे बैठा हुआ जौहरी, हीरे का बिजनेस करने वाला, वो नुकसान करेगा तो कितना करेगा? अरबों खरबों में नुकसान कर सकता है, और नफ़ा करेगा तो भी, क्योंकि उसमें दोनों क्षमता थी। जिसके पास क्षमता है उसमें दोनों छोर होते हैं। अगर वो नेगेटिव की तरफ वापरेगा उस शक्ति को तो बहुत नीचे गिरेगा, और अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वो अभी समझ में आया। अर्जुन माली ने वध किए कितनी और हिंसा 6 है। महीने के अंदर तो उसको मोक्ष बस की तो प्राप्ति हो गई। जो नीचे गिर सकता है वो ऊपर भी चढ़ सकता है। इसीलिए कभी कोई महापापी के प्रति दुर्भाव कभी मत करना। समझ लेना कि ये अभी बेचारा कर्म से बंधा हुआ बिल्कुल निकृष्ट कक्षा के काम करता है। आतंकवादियों के कृत्य हम सुनते हैं तो बड़ा द्वेष और दुर्भाव पैदा होता है हमारे मन में, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवाद फैला करके इतने लोगों को डरा सकता है, इतने लोगों के ऊपर क्रूरता का आचरण कर सकता है, उसी में बड़ा कोमल बनने की क्षमता भी है। अगर उसको सही मार्ग बताने वाला मिल जाए तो वो कितना ऊंचाई तक जा सकता है, क्योंकि वो इतना नीचे गिर सकता है तो उतना ही ऊपर भी जा सकता है। इसलिए ऐसे भयंकर पापियों के प्रति कभी घृणा मत करना, क्योंकि वो अर्जुन माली कब मोक्ष का अधिकारी बन जाएंगे तुम रह जाओगे। तुम्हारे में वो क्षमता नहीं है, मगर उसमें वो क्षमता है। ये दृष्टि हमारे माइंड्स को सेट करना है। परमात्मा ने ये सब जो बताया है, ये हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास से हमें कुछ सीखना है। उन लोगों ने ऐसा करके क्या पाया और क्या गंवाया। हम चंडकौशिक के दृष्टांत को इसलिए याद कर रहे हैं कि उतना छोटा सा दोष अगर उसको यहाँ तक ले जाता है तो हम तो 18 पापस्थानक का आचरण करते हैं, कभी एक भी पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं। गुस्सा तो कई बार करते हैं, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, अहंकार भी है, माया भी है, माया कपट भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, माया भी करते हैं, लोभ भी करते हैं। लोभ का तो कोई शुमार नहीं है, क्योंकि कितना भी मिले हमें उसका कोई अंत दिखता ही नहीं। हाँ, पेट तो 10 रोटी 5 रोटी खाने के बाद हम कहते कि बस बहुत हो गया, मगर संपत्ति के बारे में कभी होता है कि 5 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 5 लाख करोड़, बस अब बहुत हो गया, नहीं लगेगा। लोभ की कोई मर्यादा नहीं है, और लोभ ही सभी पापों का बाप है। लोभ पाप का बाप है। हमें पता नहीं है कि लोभ कितनी गहराई में पड़ा है। आप सोचो, मम्मन शेठ कौन से बुचड़ खाने चलाए थे उसने, अपने जीवन में कौन सी हत्याएं की थी? एक भी हत्या नहीं की। ऊपर से कितनी कड़ी मेहनत की है कि भयंकर झंझावाती पूर्व में, यानी नदी में जब घोड़ापुर आए, बाढ़ आई, भयंकर बाढ़, और उस समय बड़े बड़े वृक्ष टूट करके नदी में गिर रहे थे, तो रात की आधी रात में बिजली के प्रकाश में उसको दिखता था, बिजली चमक रही थी, और अचानक उसको जैसे ही बिजली होती थी तो
लंबे से कोई वृक्ष आता हुआ दिखता था कि इतना बड़ा पेड़ कहीं से टूट करके नदी में बहता हुआ आता हुआ देख करके वो नदी में कूदता था। इतने भयंकर बाढ़ जब चल रही है उस समय उस वृक्ष को पाने के लिए, कि एक वृक्ष के पैसे कमाने के लिए जान को भी जोखिम में डाल करके वो कूदता था उन वृक्ष को, इतने बाढ़ वाले प्रवाह में भी खींच करके किनारे पे ले आता था। और किनारे पे ऐसे कितने वृक्ष उसने जमा कर दिए थे कि इतने वृक्ष आज बिना कुछ मेहनत से मैंने इकट्ठे कर दिए। और रात के उस बिजली के चमकारे में श्रेणिक महाराजा झरोखे में खड़े खड़े देखते हैं और उनको मालूम पड़ा कि ये कोई बेचारा मेरे नगरी का बहुत बेचारा गरीब आदमी जो रात के अंधेरे में अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह उसको राज दरबार में बुलाते हैं मम्मण को, कि मम्मण तेरी क्या स्थिति है, तू मुझे बता दे, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब मम्मण कहता है कि महाराज मैंने एक बैलों की जोड़ी बनाने ली है, अब सिंह का काम बाकी रहा है, बस वो काम हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा, बस इतने के लिए ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा कौन सा सिंह है कि तू रात को आधी रात को जान को जोखिम में डाल करके तू इतना पैसा कमाने के लिए खप रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है। तो कि महाराज पधारो, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। और जब महाराज उसके घर गए तो पूरा बैल हीरे जवाहरातों से बनाया हुआ, सोने से बनाया हुआ, और उसको देख करके राजा ने सोचा कि इसके पास जो संपत्ति है, मेरा पूरा राज बेच दूँ तो भी एक बैल खरीद नहीं पाऊँ। और इसने 2-2 बैल बनाए हैं, खाली सिंह का भाग बचा है। इतने काम के लिए वो इतना कष्ट उठा रहा। और सैनिक को गुस्सा आया कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद तू जान को जोखिम में डाल रहा है। और खाने में क्या, तो तेल और चोला ही खाता था, कभी रोटी भी बना के खाई नहीं कि कहीं पैसे कम ना हो जाए। इतना लोभी, मक्खी चूस ये मम्मण सेठ, इसने कौन से पाप किए मुझे बताओ, अपने जीवन में क्या काम किया? ये पैसा कमाने के लिए कोई हिंसा की, कड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया है, 1-1 रुपया इकट्ठा किया है। खाने में भी उसने बिल्कुल निकृष्ट कक्षा का, जो कम से कम पैसे से चले ऐसा ही भोजन करता था। कभी किसी को उसने दुखी नहीं किया है। और फिर भी मर के कहाँ गया? क्यों, कौन सा पाप किया उसने कि नरक में? लोभ का किया ना, उसका उद्देश्य गलत था। यानी लोभ कषाय, जिसमें हिंसा भी नहीं हुई है, किसी दूसरे जीव को पीड़ा भी नहीं दी है, तो भी लोभ कषाय के कारण ही कहाँ गया? कौन सी नरक में गया? 7वीं नरक। अब सोचो, एक कषाय की क्या ताकत, क्या शक्ति है। एक खाली छोटा सा कषाय चंड कौशिक को कहाँ ले गया? ये तो भगवान महावीर मिल गए, उसके जीवन का पूरा चारित्र जीवन का कोई पुण्य उदय में आया, इतना उत्तम चारित्र जीवन पाला हुआ था, तो उसका कोई पुण्य उदय में आया और भगवान महावीर खुद उसको मिले। और मिलने के बाद देखो वही चंड कौशिक परमात्मा को जान से मार डालने के लिए निकला है और डंक भी मार दिया। ऐसा भी नहीं कि चलो भगवान महावीर के प्रभाव में आकर के शांत हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जान से मारने की पूरी कोशिश की, मगर भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान मरे नहीं, तब वो शांत हो गया कि ये क्या बात है। आज तक ऐसी घटना मेरे जीवन में कभी बनी नहीं है, आज पहली बार ये घटना क्या है। और खून की जगह भगवान के चरणों से दूध बहता हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या बात है। तब भगवान ने देखा कि अब वो सुनने के लिए तैयार है और भगवान ने कहा, बुझ बुझ चंड कौशिक, बस इतना ही बोल के छोड़ दिया। उपदेश भी उतना ही देना चाहिए कि बस काम हो गया, अब लंबा करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल कम शब्दों में बात कर दी भगवान ने। बस चंड कौशिक नाम सुना, चंड कौशिक पूर्व जन्म का नाम था और वो बार बार लोग उसको सुनाते थे नाम, तो वो सुना हुआ नाम अब संस्कार बन गया था। जैसे तुमने नौकार में इंद्र बहुत बार गिन लिया, संस्कार बन गया। अब किसी जन्म में गए, कहीं नौकार सुनते ही तुम्हें लगेगा कहाँ ये तो आता है मुझे,
ये तो मुझे बराबर याद है। तो तुम्हें दो बार 3 बार सुनते ही तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि संस्कार बन के गया है, तुम्हारी आत्मा में वो पड़ा ही है। और अचानक वहाँ निमित्त मिला तो तुरंत वो जो संस्कार है वो जागृत हो जाएगा। उसके कारण वो संस्कार जागृत होते ही सारा याद आएगा, क्योंकि ज्ञान तो पड़ा ही है। हमारे आत्मा में सब कुछ स्टोर है, हमने खाली वो ऊपर का एक स्मृति का जो भाग था वो दब गया था मिट्टी के कारण, कर्मों की मिट्टी के कारण। वो कर्म हटते ही जैसे भगवान के शब्द आए और शब्द आते ही वो संस्कार जागा और वो आवरण थोड़ा सा हटा तो पुरानी स्मृति वो याद आ गई, पुरानी यादें आ गई। अरे मैं कौन, ये तो मैंने सुना हुआ है, चंड कौशिक कई बार मैंने सुना हुआ है, कौन? तो पूर्व जन्म याद आया, पूर्व जन्म के साथ अगला जन्म भी याद आ गया, वो जाति स्मरण हो गया तो कई जन्म उसको याद आ गए, तो पूरा साधु जीवन उसको याद आ गया। तो उसको पछतावा होने लगा कि अरे मैं कहाँ, कितना उत्तम जीने वाला और मैं यह कहाँ पहुँच गया। पछतावा हुआ, जीवों के ऊपर दया प्रकट हुई, कह रहे मैंने कितना हिंसाचार किया, हिंसा का तांडव मचाया, अब बहुत पाप किया है, अब मुझे ये पाप नहीं करना है। बस उसी समय संकल्प कर लिया कि अब चारों आहार का त्याग, अनशन। और अनशन करना इतना ही नहीं, मेरी आँख में वो ताकत है, मैं भूल से भी कहीं नज़र डालूंगा तो मर जाएगा, इसलिए मेरी नज़र अब किसी के ऊपर पड़े ही नहीं, इसलिए बिल में मुंह डाल दिया। बाकी का शरीर बाहर पड़ा है, मुंह बिल में है, अब किसी के ऊपर नज़र नहीं जाएगी जब तक मरूंगा नहीं, यावत जीव का अनशन ले लिया कि बहुत पाप किए है, अब इस पाप का एक ही प्रायश्चित है, अनशन कर लूँ बस, खाना पीना छोड़ करके। अब हम कहते हैं संथारा ले लिया, बस अब कुछ नहीं करना है। और उस समय वो जो शांत हुआ और भगवान को ऐसे ही खड़े हुए देखा, तब लोगों ने माना कि वो जो सांप था इसने भगवान को कुछ नहीं किया है, उसका मतलब वो शांत हो गया है, मर गया है। इस महात्मा ने उस सांप को मार दिया लगता है, इसीलिए ये एक महात्मा कई सालों के बाद पहली बार जिंदा बचे हैं। आज तक वहाँ गया हुआ कोई बचता नहीं था, मगर आज जिंदा रह गया, नक्की वो सांप शांत हो गया है। अब लोगों में हिम्मत आई वहाँ जाने की, उनको जिंदा देख करके, और लोग वहाँ से गुजरने लगे, देखा कि इतना बड़ा भयंकर सांप और वो बिल में मुंह डाले पड़ा है। लोगों ने उसके प्रति भक्ति के कि इतना बड़ा खूंखार सांप आज इतना शांत हो गया है, जीवंत था, उसका शरीर हिल रहा था, उसकी सांसें चल रही थी, तो पता लगा कि सांप तो जीवंत है, फिर भी उसने मारने का काम बंद कर दिया है। यह देखते ही लोगों को उसके प्रति बड़ा सम्मान का भाव हुआ। तो वहाँ से जो दूध घी बेचने वाले निकलते थे, उन्होंने उसके ऊपर घी चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, उसको खाने के लिए वहाँ रख दिया, और उसके कारण लोगों ने अच्छे के लिए किया, उसका सम्मान और पूजा की। मगर कभी कभी अच्छे के लिए किया हुआ कृत्य भी सामने वाले को बुरे के लिए हो जाता है। उदय होता है कर्म का, ऐसा उदय होता है कि अच्छे के लिए किया हुआ कर्म भी उसको बुरे के लिए होगा। वो घी के कारण चींटियाँ खींची चली आई, और चली आते ही वो खाली घी चूसते नहीं थे, उसके शरीर को भी चूसते थे, उसके खून को चूसते थे, और चूसते चूसते इतने गहरी चींटियाँ उतरने लगी, कई हजारों लाखों कीड़ियाँ वहाँ आ गई, इतना घी। फिर वो खून निकलने लगा, नीचे पड़ा तो उसकी गंध से कई चींटियाँ खून पीने के लिए भी आ गई, और हजारों लाखों की तादाद में चींटियाँ अब सांप को काटने लगी। सोचो कितनी वेदना हुई। हमारा एक बाल खींचते हैं ना तो भी मुंह की रेखाएं बदल जाती हैं, और एक साथ पूरे शरीर में 1,00,000 सुइयां भोंकने जाए तो क्या होगा, कितनी वेदना होती होगी। और इतनी वेदना के समय भी वो सांप क्या सोचता है कि मैंने आज तक बहुत लोगों को मार दिया है, बिल्कुल निर्दोष लोगों को मारा है, अब मुझे मेरा पाप का प्रायश्चित करना है। सारी चींटियाँ मिलकर के उसके शरीर को इतनी खाती हैं कि इधर से घुसती और दूसरी जगह से बाहर निकलती है, आर पार छेद करते करते पूरा शरीर छलनी जैसा हो गया। और ये भयंकर वेदना भोगते हुए इतने कर्मों का नाश हुआ कि वहाँ से मर के कहाँ गया, 8वें देवलोक में। तिर्यंश में भी इतनी संभव की, क्योंकि तिर्यंश में ज्ञान हुआ ना, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, इसलिए संभावना है। अगर ज्ञान नहीं होता
आज तिर्यंच में अज्ञानता है, मतलब तिरंज को भी जाति समय में ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो वही है। अच्छा, आत्मा तो कई जन्मों का कर सकती है। संगी मन नहीं है तो भी- संगनी मन है, संगी मन है? तिरंज- संगनी पंचेंद्रिय हम कहते हैं। संगनी पंचेंद्रिय में तिर्यंच और मनुष्य दोनों को ही संगनी पंचेंद्रिय। मनुष्य तो होता है। खाली मनुष्य का अति विकसित है, मनुष्य का मन अति विकसित है। नहीं नहीं, संगी मन तो अभी- संज्ञी यानी जिसको संज्ञा यानी कि दीर्घ संज्ञा होती है, दीर्घ लंबा सोचने की शक्ति होती है, उसको संज्ञी कहते हैं। मन तो मनुष्य में ही होता है। हाँ, भाव मन सब में होता है। हाँ। द्रव्य मन मनुष्य में और तिर्यंच में, पशु में भी मन है। हाँ, पशु में भी मन है, मगर अपने जैसा विकसित नहीं है। द्रव्य मन हाँ, द्रव्य मन नहीं है। है, द्रव्य मन पशु में है। पंचेंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय। अच्छा, तो भाव मन द्रव्य मन दोनों ही- हाँ, भाव मन तो सभी जीवों में है, सभी में। क्योंकि वो तो चेतना का भाग है। चेतना तो सब में है, तो जहाँ चेतना है वहाँ भाव मन है, मगर द्रव्य मन सब में नहीं है। द्रव्य मन सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय में ही है। पंचेंद्रिय में मनुष्य और तिर्यंच दो विभाग है। तो ये मतलब स्थावर में भी है? स्थावर में तो नहीं होगा। स्थावर में भाव मन है, है? भाव मन तो रहेगा, चेतना का भाग है, चेतना का हिस्सा है। अच्छा, हरी सब्जी वगैरह सब में भाव मन है, द्रव्य मन नहीं। तभी दोष लगता है। हाँ, इसीलिए देखो ना कि वनस्पति सुन तो नहीं सकते, उनको कान नहीं है, पांचवी इंद्रिय नहीं है। हाँ, उनको तो एक ही इंद्रिय है। एक ही इंद्रिय। हाँ, वनस्पति को एक ही है, स्पर्श इंद्रिय ही। फिर भी जब कोई संगीत बजता है तो वो एकदम प्रफुल्लित होते हैं। संगीत के ऐसे भी लाभ प्रयोग के आधार पर देखे गए हैं कि संगीत के कारण फसल बहुत अच्छी आती है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे फलते फूलते हैं। तो वो सुन तो कुछ नहीं सकते, तो भी उनके जीवन में संगीत का असर होता है कि नहीं होता है? साइंटिस्ट ने प्रूव किया होता ही है सभी जीवों के। हाँ, बरसात में भी नहीं, आप है ना संगीत के पास बैठ नहीं, वनस्पति के पास में बैठ के उसकी तारीफ करो, उसकी खुशी करो, वो फूलता है। ये चीज तारीफ तो नहीं समझ सकता है वो, मतलब मगर बोलते हो उसकी तुम है ना, उसके प्रति अनुमोदना करते हो। अगर इमोशंस, हम कहते हैं इमोशंस, भगवान की वाणी इमोशंस से युक्त होती है कि वो हर प्राणी उस भाषा को समझ सकता है। आज गाय है, बैल है, उनको तुम प्यार से खाली हाथ फेरो उसके ऊपर तो कितना आनंदित होता है, तुम्हें चाटने लगता है, तुम्हारे पास आने लगता है। खाली प्यार से उसको बुलाओ, चो करो तो तुरंत ही वो तुम्हारे पास में आने लगता है। ये क्या है? वो तुम्हारी भाषा थोड़ा ही समझता है, मगर तुम्हारे अंतर में से बहने वाले जो भाव है, उसके प्रति जो एक इमोशन है, एक प्यार का भाव है, वो तरंग उसको खींच के लेके वाइब्रेशन जो कहते वो हैं। वाइब्रेशंस कहते हैं ना, तो वो उसको फील करने वाला अंदर मन है, बाहर नहीं है। वैसे सभी प्राणियों में तो उनको वाइब्रेशन के द्वारा गाइडेंस देते हैं। हाँ, ये नहीं सारे- यानी उसका प्रभाव अपने आप अंदर से होता दिखता है। है। भले वो सुन नहीं सकते, संगीत को सुन नहीं सकते, मगर संगीत की लहरों को, उनके तरंगों के प्रभाव से उसमें ये परिवर्तन आता है। जैसे कुत्तों को भी वो सब देते हैं ना, हाँ तो वो सब उसी वजह से हाँ, वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस मिलते हैं। हाँ। चींटी भी होगी, मरती होगी, तुम नौकार सुनाओ तो नौकार का प्रभाव उसके ऊपर होगा ही, भले उसको कान नहीं है। भाव मन है ही, तो भाव मन है, द्रव्य मन नहीं होने से वो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अंदर में क्या परिवर्तन आया है उसका तुम्हें प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, दिखा नहीं सकेगा, मगर उसके अंदर जो होता है वो तो होगा ही, खाली वो व्यक्त नहीं कर सकता है। मेरे पास जीभ नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, मगर अंदर तो कहूँगा कि ऐसा बोलना है, इसको मुझे ये समझाना है। कभी कभी वाचा बंद हो जाती है आदमी की, तो बोल नहीं पाता, मगर सुनता है तो कुछ ना कुछ वो बोलने की कोशिश करता है, मगर नहीं बोल पाता, तो बाहर व्यक्त नहीं कर पाया, मगर अंदर तो बात निकली ही ना, अंदर तो बात कर ही ली, मगर बाहर वो निकल नहीं पाई। तो ये हमारे जीवन के अंदर एक एक दोष का कितना प्रभाव है कि चंड कौशिक की ये गति हुई, और इतना अगर हमारे साथ तुलना करे तो हमारा पाप हमें कहाँ ले जाएगा, ये मैं कभी सोचता हूँ ना तो नींद हराम हो जाती है। आज तो ठीक है, पुण्य का उदय है, कितना भी पाप करूँ
आज तुरंत तो मुझे कोई फल नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है कि मैंने कौन सा बड़ा पाप कर लिया, उतना कोई पाप नहीं किया है, ऐसा समझ के मैं तो बिंदास पाप किए ही जा रहा हूँ और पता नहीं है। मगर जब ऐसे इतिहास के पात्र हम सुनते हैं तब पता लगता है कि छोटा सा दोष भी कहाँ तक पहुँचा सकता है, कितना नीचे गिरा सकता है, कितनी पीड़ा दे सकता है। ये भयंकर कृत्य है, मगर हमें वर्तमान पुण्य के उदय में पता नहीं लगता। हमारी चोरी भी चल जाती है, हमारा गलत काम भी चल जाता है, सब लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। जब तक मेरा पुण्य है, कितना भी गलत काम करूं, कोई मेरी सामने उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकेगा, क्योंकि पुण्य का बैकिंग है। पुण्य के उदय काल में तुम कुछ भी कर लो, सब कुछ सफल, असफल कुछ नहीं। और जब पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम्हारा धर्म भी असफल हो जाएगा, उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हारी नेकी के धंधे में भी आय नहीं होगी। और जब पुण्य का बैकिंग होगा तो नेकी नहीं, तुम कुछ भी गलत काम कर दो। मतलब पुण्य का उदय तो पुण्य मतलब हो रहा है, परंतु उदय मतलब पुण्य का प्रताप से सब कुछ हो रहा है, परंतु हम पापों का बंधन किए जा रहे हैं। मेरा अनुबंध पाप का है ना। हाँ। जो पुण्य उदय में है वो पापानुबंधी पुण्य है, अच्छा। और पापानुबंधी पुण्य होने के कारण पुण्य के उदय में तुम पाप करोगे, बंधन में पाप करोगे और उदय में पुण्य पुण्य भोगोगे। है। अच्छा। आज चाइना, कोरिया जो हिंसा हो रही है, जो जीवों को वो खा रहे हैं, जिंदा क्या वेदना दे रहे हैं, और इतनी वेदना देते हैं के बावजूद हमारे लोग चाइना जाते हैं। किस लिए जाते हैं? यहाँ सुविधा है, उससे ज़्यादा सुविधा वहाँ है। हाँ, तो इतने पापी लोगों के घर राज्य में सुविधाएं हैं, और हमारे यहाँ धर्म प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, आर्य देश है, और फिर भी यहाँ उतनी सुविधा नहीं है। तो आप क्या कहोगे? धर्म का फल क्या? सुविधाएं मिलनी चाहिए मगर नहीं मिल रही है यहाँ, जो अमेरिका में मिल रही है, जो कोरिया में, चाइना में मिल रही है, नहीं मिलती यहाँ। हमारे से कई गुना आगे है। सिर्फ संपत्ति से आगे हैं उसका मतलब ये मत समझना, मगर पाप में हमारे से बहुत आगे हैं। पुण्यानुबंधी पाप और अपन नहीं, पापानुबंधी पुण्य। नहीं, उधर पापानुबंधी पुण्य है, पुण्य है, इसलिए इतने पाप करने के बावजूद उनको पैसा मिलता है। और अपने यहाँ अपने यहाँ क्या कहेंगे? पाप का उदय है, पाप का उदय। पाप का उदय है। पुण्य नहीं है इसलिए मैं विकसित नहीं हो रहा हूँ। नहीं, पुण्य तो है मगर संतोष नहीं है। पुण्य नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ भी अरबोपति है, यहाँ भी करोड़ोपति है, मगर हमें संतोष नहीं है। उनको भी संतोष नहीं है, हमें भी संतोष नहीं है। मगर उनके यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ जैसे मेहनतकश लोग भी नहीं है। उन लोगों को खींचने के लिए हमारे से 10 गुनी तनख्वाह दे तो ही वहाँ जाएंगे, नहीं तो यहाँ हमारा भारत देश छोड़ करके कौन वहाँ जाने को तैयार है। वो तो वहाँ खींचना है तो हमारे लोगों को वो 10 गुना तनख्वाह देंगे। भाई तुम्हारे यहाँ लाख मिलता है, हम 10 लाख देंगे, तुम्हारे यहाँ करोड़ मिलता है, हम 10 करोड़ देंगे। ये पूरा षड्यंत्र है भारत को कमज़ोर करने का। यहाँ से अच्छा बुद्धिशाली प्रजा, उनको वहाँ खींच के ले जाना, उनके सारे उद्योग को बढ़ाना, यहाँ से ही सब रॉ मटेरियल ले जाना, उसको पक्का करके वापस भारत में भेजना। यहाँ से तुम्हारा वही एक कार जो यहाँ बनेगी तो 3 लाख में मिलेगी, वहाँ से यहाँ आएगी तो 25 लाख की हो जाएगी, क्योंकि इम्पोर्टेड कार होगी। तो तुम्हारी ही चीज़, तुम्हारी ही बुद्धिमत्ता, तुम्हारे ही लोगों ने वहाँ बनाई, मेहनत भी तुम्हारे लोगों ने की, और पैसा यहाँ से लूट के ले जाते हैं। तो भारत उतना ही कमज़ोर होगा जितना ही वो ऐसे इंपोर्ट करता जाएगा। भारत अगर निकास नहीं करेगा तो प्रगति नहीं होगी। खुद पैदा नहीं करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो दूसरे दुनिया के लोगों का ये षड्यंत्र है। पुराने काल में दुनिया के लोग हमारे ऊपर राज करते थे, आज के काल में वो राज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतनी फैली हुई है, तो वो लोग हमारी डेमोक्रेसी का फ़ायदा लेकर के वहाँ के उद्योगों का काम वहाँ चलाते हैं और पैसा यहाँ से लूटे जा रहे हैं। हमें पता नहीं लगता कि हमारा क्या हो रहा है। हमारे यहाँ के अच्छे लोग जो हैं वो सीधे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तनख्वाह दे करके वहाँ ले जा रहे हैं। तो भारत में ऐसे लोगों को की कमी होगी। आज तुम्हें जो आम मिलता है सीज़न में और वहाँ जो मिलता है
दोनों की तुलना करो तो बेस्ट क्वालिटी वहाँ चली गई। तो जैसे आम की बेस्ट क्वालिटी जाती है, वैसे आदमियों की बेस्ट क्वालिटी भी वहाँ जाती है। सही बात। बेस्ट क्वालिटी के आदमी ही वहाँ चले जाते हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें तो बड़े पाप के उदय वाले वहाँ जाते हैं, क्योंकि जहाँ धर्म का नाम निशान नहीं है। वर्तमान में पुण्य बहुत है, इसलिए प्रदेश की धरती पर चले जाते हैं, वहाँ यहाँ से 10 गुना प्राप्त कर लेते हैं, सुविधाएं अनेक गुना मिलती हैं। और वहाँ जाकर के वहाँ उनके धर्म के संस्कार जो यहाँ हमें मिले हैं, जन्म से मिले हैं, वो वहाँ क्या होता है, मिट जाते हैं। वहाँ के कल्चर में बस भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वो उससे अच्छा मानने लगते हैं। इसलिए प्रदेश में जाने वाला आदमी वापस यहाँ आने को तैयार नहीं है। सुविधाओं की के प्रति जो हमारी आसक्ति, हमारी जो एक प्रकार की लालसा है, सुखशीलता है, वो सुखशीलता के कारण हम कोई यहाँ दुखी नहीं है। हम लालटेन के भी ज़माने में जीते थे, तब भी हमें कोई अंधेरा लगता भी नहीं था। ये तो लाइट की तुलना में हमें लगता है कि वो अंधेरा था। ये लाइट नहीं होती थी तब हमें कभी लगा ही नहीं है। लालटेन में भी पूरा पढ़ सकते थे, पूरे रास्ते देख सकते थे, टॉर्च भी नहीं नसीब थी हमारी। बिना टॉर्च से अमावस्या की अंधेरी रात में भी हमें रास्ते दिखते थे। हमारी आँख में उतनी रोशनी थी, इतनी आँख देख सकती थी। मगर हमने हमारे इन बस आदमी कंपैरिजन के कारण दुखी हो रहा है। उसको जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है। उतना पुण्य तो वो जैन परिवार में जन्मा है तो उतना तो लेके आया ही है। उसको कोई भूखे मरने की दिन नहीं आने वाले हैं। उतना तो वो कम से कम कमा ही लेगा, मगर उसकी इच्छाएं दूसरों को देख करके उसके जैसे होने की, उसके जैसा ही दिखावा करने की जो अंदर में एक वृत्ति जगती है, उसके कारण आदमी दुखी है, असंतोषी है। असंतोष का दूसरा नाम लोभ है। यानी जो भी मिला है उसको कम ही लग रहा है। खाना भी मिला है तो कम लग रहा है, मकान मिला है तो कम लग रहा है, कुछ कपड़े मिले हैं तो कम लग रहे हैं। सब कुछ जो मिला है उसमें संतोष नहीं है। उससे और ज़्यादा मांग करने की वृत्ति जगना, उसका मतलब है लोभ। बस लोभ यानी दूसरा कुछ नहीं, असंतोष। असंतोष का दूसरा नाम लोभ है। संतोष का नाम है बस तुमने सारी इच्छाएं खत्म कर दी, अब जो मिला है उसी में हम आनंद करेंगे। जो मिला उसी में खुश हैं। हमको एक उसके कम करने की भी इच्छा नहीं है, ज़्यादा कमाने की भी इच्छा नहीं, ज़्यादा लाने की भी इच्छा नहीं है। हमको एक रोटी मिली, एक रोटी में भी हम नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, सब कुछ करेंगे। यह है संतोष। जो मिला उसी में आनंद। और जो ज़्यादा की मांग खड़ी की तो समझो तुम लोभ में गए। ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, पैसे ही नहीं, खाने का भी ज़्यादा हो सकता है, कपड़े की भी इच्छा ज़्यादा हो सकती है, मकान की इच्छा भी ज़्यादा हो सकती है। एक मकान अच्छा है मगर थोड़े बड़े रूम चाहिए, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। रूम तो 4 ही चाहिए मगर थोड़े बड़े बड़े चाहिए, बस। तो ये भी लोभ है और कुछ नहीं। सारी इच्छाएं जो जगती हैं, उस सारी इच्छाओं के जड़ में लोभ है। इसीलिए लोभ कषाय 10वें गुण स्थानक तक रहता है। बाकी के 3 कषाय ना, क्रोध, मान, माया, 3 कषाय तो पहले ही 7वें गुण स्थानक के बाद खत्म हो जाते हैं। मगर लोभ 10वें गुण स्थानक तक साथ में आता है, क्योंकि सभी पापों की जड़ लोभ। हाँ, तो लोभ बाकी के संतुलन है मगर वो भी खत्म हो जाते हैं, वो टिकते नहीं। उसका तो क्षय, वो चारों खत्म हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं। लोभ संज्वलन रहता है और वो उपशम सम्यक्त्व वाले को नीचे वापस गिराता है। 11वें गुण स्थान से वापस नीचे गिरता है। मोह भी रहता है। मोह तो नहीं रहेगा 7वें गुण। चौथे के आगे गया तो मोह तो गया। यानी निश्चय की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से तो चलो हम 6ठे गुण स्थानक में आ गए, मगर निश्चय से तो हम मिथ्यात्व भी हो सकते हैं। इसलिए जो हमारा कर्म बंधन का कारण है वो हमारा गुण स्थानक निश्चय का मानना है, व्यवहार का नहीं। एक और बात आपकी कि एकेंद्रिय में जन्म जाए वो फिर देहेंद्रिय में जाता है, पचेंद्रिय में भी जा सकता है। एकेंद्रिय में काय स्थिति असंख्य काल की है और वनस्पति काय में तो अनंत काल की है। काय स्थिति अनेक, यानी देवगति में जाके खुश क्यों? क्योंकि उसको तो वनस्पति में आना है, एकेंद्रिय में आना है पहले। मगर वो तो आसक्ति एकेंद्रिय में क्यों चाहिए? मेरे को नहीं चाहिए। आसक्ति वहाँ होगी तो, नहीं होगी तो तुम क्यों जाओगे एकेंद्रिय में? ये तो बहुसंख्य लोगों को आसक्ति हो जाती है इसलिए के कारण, क्योंकि आसक्ति वहाँ होगी तो कहाँ होगी?
रत्नों में होगी, हाँ, वहाँ अच्छा, पानी, ऊपर आ सकती है, हाँ तो देव गति पानी में है, नहीं। वनस्पति है, बगीचे हैं, तो उसको लगेगा कि ऐसा जीवन ही होना चाहिए। तो उसका मन उन बगीचों में, उन पानी की वाव में, वहाँ तो आसक्ति ज्यादा है ना देव। अभी ये जो बाथ टब में नहाते हैं ना भैंस की तरह, भैंस की तरह ही होते हैं। तो मतलब ये आसक्ति का इम्पैक्ट आता है। हाँ आसक्ति का ही, जिसको आसक्ति नहीं है वो एक इंद्रिय में नहीं जरूरी जाएगा, नहीं तो देव आपका एक वो नहीं इंद्रिय में जाएगा, आएगा। वो नहीं जाएगा। वो तो मनुष्य में भी आ सकता है, पशु में भी आ सकता है। इच्छामि खमासं मंदिरं निजाय निश्चिताय वन्दामि इच्छामि खमासं मंदिरं काय स्थिति असंख्य भव की। यानी एक इंद्रिय में गए तो बार बार मर के एक इंद्रिय में ही जन्म हो गए, बार बार असंख्य काल तक, असंख्य गतियों तक। और वनस्पति में तो अनंत काल है। इच्छाकामि सन्ति सर्वं अपोक्यं वितरं राह्यम् इच्छं कामि राह्यम् जंकीचे अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणे वेचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्वासाय वरिवासाय जंकीचे मध्य वेणे परिणाम सोम भैरवा तुबे जानम न जानी तत्सम इच्छा परम इच्छामि खमासं मंदिरं निजाय साकामाचु देव गोसाई हिचकारी भगवान नवकार से आय मिल उपवास है कोई, नवकार से आय मिल गए सुरे नवकार से पुरसी धार पुरसी उठी से बचकाई जो बिहार में समनम खैम साहिबम अनथामगरम सागरम विष्णुगरम निसामणि भावनं मात्रागरम समदमाय नित्यागरणम अयं मिलम निवे बचकाय नथामगरम सागरम लेवलेवण गत्तं संसक्षणम कीर्तनं परिठावणयागरणम मात्रागरम सबसमय उतगरम एकास लया समचकाई बिहारम असरम खैमम साहिबम अनथामगरम सागरम सागरम अहं धर्मसारणम गुरु पुठारणम परिठावणयागरणम मात्रागरम सबसमय उतगरम मात्र लेवेणवा बहुलेवेणवा सिद्धवा सिद्धवा भूसिरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।